will going to learn alimentary canal of human or human digestive system. Human digestive system, which is also known as alimentary canal, it is a muscular tube which extends from the mouth to the anus. The part of the human digestive system include mouth, oral cavity, teeth, esophagus, pharynx, stomach, small intestine, large intestine and anus. We will start with mouth. जैसा कि हमको पता है माउथ में टीथ और टंग दोनों प्रेजेंट रहती है। तो माउथ वो पार्ट होता है जहाँ से हम फूड को इनटेक करते हैं। टीथ फूड को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करते हैं और टंग जिसके थ्रू हम फूड का टेस्ट करते हैं और फूड रोलिंग होता है टंग के थ्रू। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, जो हमारा माउथ है वहाँ पे सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट है। सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा प्रोड्यूस करती है और सलाइवा कंटेन करता है एक एंजाइम जिसका नाम है सलाइवरी एमाइलेज। ये एंजाइम फूड को ब्रेक डाउन करता है सिंपल शुगर में, या हम सीधे सीधे शब्दों में कहें तो ये फूड को सिंपल शुगर में तोड़ देता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एसोफेगस की, जिसे आप फूड पाइप भी बोलते हैं। ये जो एसोफेगस है ये माउथ और स्टमक दोनों को कनेक्ट करने का काम करता है। फूड पाइप के थ्रू ही जो हमारा फूड है वो माउथ से स्टमक तक आता है। लेकिन यहाँ पर एक बात जानना बहुत ज़रूरी है, ये जो फूड है ये पैरास्टेटिक मूवमेंट के थ्रू माउथ से स्टमक तक आता है। अब क्वेश्चन आता है पैरास्टेटिक मूवमेंट क्या होता है। जो फूड पाइप है वो फैलता और सिकुड़ता है, इसी को बोलते हैं पैरास्टेटिक मूवमेंट, फैलना और सिकुड़ना। ये जो फैलना और सिकुड़ने की प्रोसेस होती है इसके थ्रू ही हमारा फूड माउथ से स्टमक तक धीरे धीरे नीचे आ जाता है। अब हमारा फूड एसोफेगस से होता हुआ स्टमक तक आ गया है। स्टमक एक बड़ा ऑर्गन होता है, जैसे ही फूड स्टमक में एंटर करता है तो स्टमक एक्सपैंड होता है, फैलने लगता है। स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड होती हैं और ये गैस्ट्रिक ग्लैंड गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस करती हैं। ठीक है, अब इस गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या होता है, HCl, पेप्सिन एंड म्यूकस। HCl क्या करता है, स्टमक के मीडियम को एसिडिक बनाता है। ठीक है, यही एसिडिक मीडियम हमारे फूड में जो भी हार्मफुल बैक्टीरिया हैं उनको किल करने का काम करता है। इसके बाद बात कर लेते हैं पेप्सिन की। पेप्सिन हमारे फूड में जो प्रोटीन है उसका ब्रेक डाउन कर देता है अमीनो एसिड्स में। ठीक है, इसके बाद म्यूकस। म्यूकस हमारे स्टमक की इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। जैसे कि आपको पता है कि HCl एसिडिक मीडियम बनाता है, तो हमारे एसिडिक मीडियम से कहीं हमारे स्टमक की वॉल जल ना जाए, बर्न ना हो जाए, बर्स्ट ना हो जाए, इसलिए म्यूकस क्या करता है, एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देता है स्टमक के अंदर। अब नेक्स्ट हमारा फूड स्टमक से आएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन वो पार्ट है जहाँ पे फूड का कंप्लीट डाइजेशन होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में आने के बाद लिवर अपना काम शुरू करता है। लिवर कुछ बाइल जूस और बाइल सॉल्ट प्रोड्यूस करता है। बाइल जूस क्या करते हैं, ये फूड को एल्कलाइन बना देते हैं, यानी कि बेसिक बना देते हैं। और बाइल सॉल्ट क्या करते हैं, ब्रेक द लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स। ये जो फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं, बड़े बड़े पार्ट होते हैं, उनको छोटे छोटे पार्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। इसी को हम इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट बोलते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। यहाँ पे आपको एक छोटा सा स्ट्रक्चर दिख रहा है, गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर का काम होता है बाइल जूस और बाइल सॉल्ट जो कि लीवर द्वारा सीक्रेट किए जाते हैं, इनको स्टोर करना। और जैसे ही फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है ये अपना वर्क करना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट पैंक्रियास। पैंक्रियास स्टमक के जस्ट नीचे होता है। पैंक्रियास दो तरह के एंजाइम सीक्रेट करता है, ट्रिप्सिन एंड लाइपेज। अब ट्रिप्सिन क्या करता है, ब्रेक डाउन प्रोटीन इनटू अमीनो एसिड। ये प्रोटीन को अमीनो एसिड में ब्रेक कर देता है। लाइपेज इट ब्रेक्स डाउन इमल्सिफाइड फैट। ये क्या करता है, जो बाइल सॉल्ट द्वारा फैट का
छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में ब्रेक डाउन हुआ था, ये उनको फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें बोलते हैं विली। विली की वजह से जो एब्जॉर्प्शन का सरफेस एरिया है वो बढ़ जाता है और यही विली फूड को सप्लाई कर देती है ब्लड वेसल्स को, और ब्लड वेसल्स के थ्रू फूड हमारी बॉडी के एवरी सेल तक पहुंच जाता है। अब हमारा फूड जितना एब्जॉर्ब होना था उतना हो गया है। अब जो बाकी बचा हुआ फूड है जो डाइजेस्ट नहीं हो पाया है वो ट्रांसफ़र होगा लार्ज इंटेस्टाइन में। विली द्वारा एब्जॉर्ब होने के बाद जो बचा हुआ फूड है वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन में जाने से उस फूड में जितना भी वाटर और मिनरल्स हैं वो लार्ज इंटेस्टाइन की वॉल उसे एब्जॉर्ब कर लेती हैं। इसके बाद जो बचा हुआ वेस्ट है वो लार्ज इंटेस्टाइन से होता हुआ एनस तक आता है और एनस के थ्रू हमारी बॉडी से डिस्कार्ड कर दिया जाता है या बाहर निकाल दिया जाता है, क्योंकि वो फूड वेस्ट होता है। इस तरह से होता है ह्यूमन में फूड का डाइजेशन।